आवाज क्लियर है? चलिए। नमस्कार, मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक हैं और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग तहे दिल से बड़े तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हमारे पास मैं कुछ क्वेश्चंस आज आप लोगों को पीवाईक्यू के कराऊंगा। पहले हम लोगों को वो क्वेश्चंस देखने हैं सीरीज के। ठीक है, पहले हम उनकी बात करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सीरीज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज हमारी जो क्लास है डे 5 है। तो डे 5 में आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी नई चीजें भी डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि हमने देखा कि नंबर सीरीज की हमारी 2 क्लासेस हुई और हमने उन दोनों क्लासेस को बखूबी बड़े तसल्ली से और बड़े प्यार से उन सवालों को हमने किया। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। पहले कुछ सवाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सीरीज के ही कुछ क्वेश्चंस हैं तो सीरीज में ही हम उनको लेके चलते हैं। जैसे कि ईयर 2008 में सीडीएस में एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जिसमें रैशनलाइजेशन का रूल यूज होना था। कहता 1 में 1 प्लस में √2, 1 में √2 प्लस में √3 और सीक्वेंस चलते चलते 1 में √15 प्लस में √16 था। ये एक क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में है। ऑप्शंस हैं 0 1 2 3, 0 1 2, ये सारी ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को हैंडल करना है, आराम से पढ़ो। ऐसे सवालों में प्यारे बच्चों हम लोगों को रैशनलाइजेशन करना होता है, मतलब हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो एक परिमेयकरण मैं थोड़ा सा साइड में ले जाके बताता हूं। मान लो आपके सामने √2 प्लस में √3 है, आप इसका इंटू कराओ। √2 माइनस √3 ऊपर आ जाएगा और √2 माइनस √3 नीचे आ जाएगा। जब मैंने इंटू कराया तो ये √2 माइनस में √3 है और आप चेक करोगे तो ये 2 माइनस 3 वट वी गेट, नीचे आ जाएगा माइनस का 1। नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए तो आइए देखते हैं। इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो 1 माइनस में √2, डिनोमिनेटर में -1, देन √2 माइनस में √3 और डिनोमिनेटर में -1, एथ शोन √15 प्लस में √16 और डिनोमिनेटर में -1। अगर मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूं तो -1 आएगा और इन सबको चेक करूंगा तो चेक करो, √2 कैंसिल, √3 कैंसिल, √15 भी कैंसिल हो जाएगा और व्हाट वी गेट दिस वैल्यू। तो 1 माइनस में 4 ऑब्लिक -1, माइनस का 3 -1, फाइनली वी गॉट द राइट आंसर इज 3। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 3 आ गया। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन अगर ये ऐसा बन जाए, थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो अब आपको डरना नहीं है। मान लो सवाल यहां से चलते चलते 99 प्लस 100 तक आ जाए। अब आपको मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा। ठीक है, यहां से पहली टर्म पकड़ो, प्लस है तो माइनस लगा के 100 ले जाओ रूट, और इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है। 1 माइनस में 10 ऑब्लिक माइनस का 1, तो हमारा जो सवाल है उसका जवाब आ गया 9। ये क्वेश्चन 2008 में आया था। सिमिलरली 2010 में भी एक क्वेश्चन आया। फिर
2010 में भी एक क्वेश्चन आया, वो क्या था वो देखो, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है मैं वही लिखूंगा। √9 माइनस में √8, बीच में माइनस है। अच्छा देखो रिवर्स चल रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां माइनस है और फिर √8 माइनस में √7 है, देन प्लस है, √7 माइनस में √6 है, फिर माइनस है 1 में √6 माइनस में √5 है, फिर प्लस, मतलब की बार जो सीरीज है वो प्लस माइनस की सीरीज है। देन 1 में √5 माइनस में √4। भाई बेसिक फंडा तो यही है कि आपको क्या लेना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपको रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, जब मैंने रैशनलाइजेशन किया तो ये √9 प्लस √8 बना, ऊपर ब्रैकेट बंद हुआ, माइनस √8 प्लस √7 बना, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस √7 माइनस में √6 बना, ब्रैकेट बंद, माइनस √6 माइनस में √5 बना, ब्रैकेट बंद, देन √5 माइनस में √4 बना और देन ब्रैकेट बंद। आ जाओ भाई, नीचे 9 में से 8 गया 1, सभी में 1 आएगा, बन गई बात। नीचे सभी में 1 आना है भाई, माइनस करूंगा तो 1 ही आना है। अब आप ये चेक करो किससे कौन कट रहा है, अपना दिमाग लगाते रहो, ब्रैकेट ओपन करते रहो, दिमाग से खुद चेक करते रहो कि सर ये √8 है, ये माइनस का ये कट जाएगा, फिर ये माइनस का √7 होगा, प्लस का √7 होगा, ये भी कटेगा, माइनस का √6 है, बट यहां पर चेक करते हैं हम, अच्छा ये प्लस होगा ना, ऊपर जाएगा तो प्लस का √6 माइनस का √6 निपट लेगा। रैशनलाइजेशन के बाद ऊपर प्लस होगा, हम प्लस क्यों नहीं लिख पा रहे थे इधर, ये रहा प्लस होगा, माइनस का √5 प्लस का √5 ये भी निपट लेगा। तो आपने चेक किया यहां से तो √9 बचा और वहां से प्लस में √4 बचा, नीचे 1 बचा, तो ये 3 प्लस में 2 डिवाइड बाय 1, वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट 5। तो हमारा सही जो जवाब आया वो कितना आया, 5 आया बच्चों। हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो कितना आया, 5 आया। हमारा करेक्ट आंसर जो आया वो कितना आया, 5 आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बताओ, हम स्लाइटली थिंकिंग, पूरा दिन क्लासेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह आपकी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी व्यस्त भी होती हैं। मैं एक बार सोच रहा था, अगर मैं क्लास आपकी सबसे पहले उठते ही सुबह सुबह रख दूं, और ताकि आपका पूरा दिन मैथ्स की वजह से डिस्टर्ब ना रहे। एक बार तो मेरा मन किया, मैंने सोचा कि भाई क्लास की जो टाइमिंग है थोड़ा सा फ्रेश माइंड पे कर दूं, बिल्कुल फ्रेश माइंड पे कर दूं, और क्लास की टाइमिंग रख दूं मॉर्निंग में 6:30 AM टू 7:30 AM, मतलब सुबह सुबह फ्रेश मूड में। मेरा मन किया एक बारी कि मैं डिस्कस करूं 6:30 टू 7:30, कि आप लोगों के माइंड में एक टारगेट सेट हो, यार सुबह हमें उठ के बैठना है और सुबह सुबह पढ़ें और टेंशन फ्री कर दें अपने आप को। और फिर क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे लाइव देख रहे हैं, कुछ बच्चे अपने टाइमिंग के हिसाब से वीडियो देखते हैं, तो वो अपने टाइमिंग के हिसाब से अपनी वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे। क्या कहते हो? मुझे सबसे बेस्ट टाइम लगता है वो।
करके देखें। है ना, बिल्कुल एकदम सुबह सुबह फ्रेश माइंड पे उठे। और मैं आप लोगों को मैथ्स, आपको पता ही है कि आपका भाई आपको एकदम झूमते हुए पढ़ाता है, इतना टफ करके पढ़ाता ही नहीं मैं। हम बड़े बड़े सवाल भी करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है होए 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 होए, क्या सवाल है, क्या मजा बांध दिया भाई ये सर ने, दिल ही खुश हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की बात हम कर सकते हैं आराम से, तह दिल से। तो बताओ, सभी बच्चे, सभी साथी, सभी दोस्त रेडी हैं या नहीं? ठीक है, डिस्कस करते हैं, चलो। चलिए आइए बात करते हैं, ये हो गया। अच्छा अच्छा, कहाँ गए क्वेश्चन, कहाँ गए भाई? क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, ये पढ़ लिया था ना, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी, चलो। ये तो कल की क्लास लगाएंगे सुबह, देखते एक दो क्लास लगाकर, मजा आएगा। सुबह सुबह फ्रेश मूड में, चाय मेरे हाथ में, चाय तुम्हारे हाथ में, और ठंड में दिल खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, आइए बात करते हैं। कुछ सवाल सीरीज के और आते हैं, उनको देखें। जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे, प्लस प्लस चल रहा था, ऐसे ही एक सवाल आपके पेपर में 2015 में आया। और 2015 में जो सवाल आया वो ये आया कि 4 प्लस में 4 माइनस में 4 प्लस में 4 माइनस में 4 एंड अप टू इनफाइनाइट, और रूट लगा हुआ है सभी पे। मतलब चिंगारी बढ़ा के डाल दी कि भैया ये प्लस माइनस वाली सीरीज जो उसने बनाई है, आप उसको देख लो। ठीक है, ढूंढेंगे, चीजें सीखेंगे, बट उससे पहले हमें एटलीस्ट बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो, पता हो, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका आप पहले ज्ञान लीजिए। चलिए, अच्छा जी, ऑप्शंस हैं वो मैं लिखता हूं। एक ऑप्शन है √13 -1 डिवाइड बाई 2, √13 +1 डिवाइड बाई 2, 3 और 0। ये चार ऑप्शंस आपके पेपर की आई हुई है, 2015 सेकंड में ये क्वेश्चन आया था। करें क्या? वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, बट क्यों होगा, कैसे होगा, वो समझना जरूरी है। चलिए, हमने क्या किया, इस सीरीज को एक्स मान लिया। मान लो सर, पहले यहां से ये वाला रूट हटेगा, तो दोनों तरफ मैं स्क्वेयर करूंगा, तो ये 4 प्लस में 4 माइनस में 4 प्लस में 4 माइनस में 4 अप टू इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है, बच्चे बहुत सारी ट्रिक्स रट लेते हैं, फिर पेपर में भूल जाते हैं। ये आ गया जी एक्स का स्क्वायर। हाँ सर, यहां तक आ गए हम। अब इस वाली वैल्यू को मैं एक्स नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है +k4 से। क्योंकि ये वाली जो सीरीज है मेरे प्यारे भाइयों, ये स्टार्ट हो रही है +k4 से। किससे हो रही है? +k4 से। मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। ठीक है, तो मैं अगर इसको देखने की बात भी करूं, इसको सोचने की बात भी करूं, तो अगर मैं इसको वहां लेके जाऊं और ये √4u का यूं रखूं, और इस वाले पैटर्न को, ये जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है अप टू इनफाइनाइट, ये वापिस वही है, एक्स के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं 4 माइनस एक्स अंडर द रूट इक्वल टू एक्स की पावर 4 और माइनस का 4। बन गई बात? सर बात तो बन गई। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, एक्स की 4 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ऑब्लिक में है 4 माइनस में एक्स, ओपन द ब्रैकेट, एक्स की पावर 4
माइनस में 8x का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 4 प्लस में x इक्वल टू 0। समझो चीजों को। आपके सामने हैं चीजें, समझने की कोशिश करो, सीखने का प्रयास करोगे तो सारी चीजें इंस्टेंट समझ आ जाती हैं बिना किसी गड़बड़ के। कि हाँ सर, बातें चीजें हमारी जो है समझ में आ रही हैं। आओ चेक करें। x की पावर 4 माइनस में 8x की 2, मैं जजमेंट के साथ पढ़ाऊंगा, और प्लस में 12 इक्वल टू 0। ये क्या मतलब, क्या बना दिया मैंने सर? ये तो यार समझ से बाहर हो गई चीजें। देखो तुम्हारे सामने है कि मैं किसमें क्या करूं, किसमें क्या ना लूं। सोचो एक बार। डन, दिमाग लगाओ। लगता है सर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। मैं अब तुम्हें यहाँ के बाद एक बात बताऊंगा कि अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो आपने क्वेश्चन का सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आओ, क्वेश्चन का सत्यानाश बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इधर से हटाएंगे हम। बड़े ध्यान से समझना, जो बताऊंगा बहुत दिल की बात है। अगर मैं माइनस एक्स को यहाँ ले आऊं, ये एक्स का स्क्वायर है, माइनस में 4 का होल स्क्वायर है, प्लस में एक्स है, एंड इक्वल टू व्हाट वी गेट 4। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये 4 आ जाए? सोच के देखना। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, यहां 0, यहां 0, ऑप्शन उठाऊंगा अब मैं, तो सर 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। हाँ सर, तो इसका मतलब 0 इज नॉट द राइट आंसर। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर मैं 3 रखता हूं, 9, 9 में से 4 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 जमा 3 28 बनता है, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो सर मेरी ऑप्शन ये भी मैच नहीं करती। नहीं करती तो नहीं करती, इसमें क्या दिक्कत है। अब मैं अगर √3 + 1 डिवाइड बाई 2 रखता हूं, तो अंदर की अगर मैं बात करूं तो x पे स्क्वेयर करूंगा तो √13 का स्क्वायर 13 और 1 का स्क्वायर 1 14, प्लस में 2ab 2√13 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4, ये बनती है। लुक एट, मैंने कहा लुक एट। और प्लस में अगेन √13 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इक्वल टू 4। क्या ये वाली कैलकुलेशन से मेरे पास 4 आ पा रहा है? यही आपको जज करना है। बट मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, वैसे तो फॉर्मूला भी है, बट मैं जानता हूं यार फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। रटना तो है ही, खैर एट द एंड पे तो हम वही रटेंगे, बट अगर मैं जड़ना सिखाऊंगा ना तो फिर यार परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बात थोड़ा सा समझा रहा हूं। तो अब देखो, आओ
इसको हैंडल करते हैं। अगर हम लोगों ने वैल्यू रख देती है, चलो 4 चौक 16, तो 14 माइनस में 16, वी गॉट माइनस का 2 प्लस में 2√13 डिवाइड बाय 4 प्लस में 13 प्लस में 1 और डिवाइड बाय 10। टेक द एलसीएम, 4 ले लेते हैं भाई यहाँ से, तो ये माइनस का 2 है प्लस का 2√13 है, प्लस में 2√13 आएगा और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट रहा है, तो वहाँ से 4√13 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन पे चेक करना है एक बारी, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, रुको, ये बात कुछ गड़बड़ सी हो रही है, या तो उसकी ऑप्शंस गलत उठी हुई है, क्या हो रहा है। देखो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ मैं एक बार वैसे। प्लस माइनस में ये फॉर्मूला होता है बेटा, 4a माइनस में 3 अंडर द रूट, प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब माइनस से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब यहाँ माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा हमेशा, ये वाला प्लस है तो प्लस का 1 और ये वाला माइनस होगा तो माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 में से 3 गए 13 अंडर द रूट 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ कुछ एक मिस्टेक हो रही है, उसको ठीक करेंगे, अभी ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसको, पहले रुक जाओ, करेंगे। एक मिनट रुको, यहाँ आ गए हम, हमारे पास x का स्क्वायर है, माइनस में 4 का होल स्क्वायर है, प्लस में x है और वैल्यू इज इक्वल टू 4 है। चलिए भाई, अगर मैं x की वैल्यू √13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लूँ, चलो पहले मैं हैंडल करता हूँ, मैं x पे स्क्वायर करता हूँ तो वैल्यू मुझे यहाँ से मिलती है 14 प्लस में 2√3 डिवाइड बाई 4, वैल्यू हमें ये मिलती है। इसको आप इसको कैरी करके चलना, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 7 प्लस में √3 डिवाइड बाई 2 मिलती है। नाउ दोनों तरफ से 4 माइनस कर दूँ प्लस √3 बाई 2 माइनस में 4, मैं इधर भी 4 माइनस कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, उधर भी 4 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 13 है वो, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 8, हाँ, व्हाट वी गेट √13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, हाँ जी, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। x का स्क्वायर माइनस 4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √30 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दैट्स स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। इफ यू स्क्वेयर करते हैं दोनों तरफ हम लोग, तो 13 1 14 माइनस में 2 अंडर द √13 और डिवाइड बाय 4 मिलता है हमें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब हुआ 2 कॉमन ले लूँ तो 7 माइनस में √13 डिवाइड बाई 2 आता है। हो गया क्वेश्चन? हो गया। हमें इन दोनों को ऐड करना है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो √13 से √13 कट जाएगा
1 + 7 8 होता है और 8 डिवाइड बाई 2 4 होता है। अगर मैं इसको x का स्क्वायर, वहाँ हमने कुछ ओपन करने में थोड़ी सी कोई हमसे गलती हुई होगी, बट कोई बात नहीं। ये वाली वैल्यू आ रही है 7 माइनस में √13 डिवाइड बाई 2 प्लस में √13 + 1 डिवाइड बाई 2। लाडलो एलसीएम लूंगा तो ऊपर 7 और 1 8/2, 4 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? तो 4 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? बन गई बात। तो या तो इस पैटर्न को आपको इतना लेंथी करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली उस फॉर्मेट को याद रख लो। तो ए की वैल्यू 4 है, तो 4 चौक 16 माइनस 3 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दिस वन इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो यही सवाल ऐसा आ जाता है, अप टू इनफाइनाइट, कि सर अब हमें इसका आंसर क्या दूं, तो ठीक है, 4 × 5 माइनस का 3 अंडर द रूट प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। 20 में से 3 गए 17 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 विल बी द राइट आंसर। आई मेरे, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन चीज आपको एक सिंपल से तरीके से सिखाई है मैंने। समझ में आया या नहीं आया वो बताओ पहले तो। चले, ठीक है। कोई नहीं, समझ में आ गया ना? समझ में आ जाना चाहिए यार, आ गया समझ में। बेसिक बात ये है, पंगे नहीं लेने। ठीक है, चलो इसी में, इसी कंसर्न पे हम लोग एक और कर लेते हैं ना, पहले उसको समझा देता हूँ, उसके बाद आगे कर देंगे। मान लो 4 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये वाला सिचुएशन आ जाए, प्लस माइनस वाला सिचुएशन आ जाए, तो क्या करेंगे भैया? तो वही बात, इसको एक्स ले लेते हैं हम, तनिक सीख लेते हैं ना। कहा जा रहा है तुम्हारे घर से कुछ जा रहा है का? आप कहोगे नहीं सर हमारे घर से कुछ नहीं जा रहा। तो आप इससे आगे की बात देख रहे हो तो ये एक्स के इक्वल्ट बनेगी बात। हाँ सर, तो स्केयरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस में ये 4 प्लस में एक्स आ जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा, और इक्वल एक्स का स्क्वायर है। अब की बार ये भाई साहब यहाँ आएंगे, 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और ये इधर जाएगा प्लस। तो नाउ इस इन दैट केस ये स्क्वायर बराबर है 4 प्लस एक्स के। नाउ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू बनना चाहिए 4 के बराबर। ठीक है, डन भाई यहां तक? हाँ जी सर। तो आप इधर आ जाओ, समझेंगे चीजों को बारीकी से, रटना नहीं है। रटने के लिए फॉर्मूला तो मैंने वैसे भी बता ही दिया। कई बार जिंदगी झंड हो जाती है और हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो कम से कम पता तो चल जाए कि अगर मैं एक्स की वैल्यू √13 - 1 डिवाइड बाई 2 रख लूं और स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ द साइड, तो 14 माइनस में 2√13 डिवाइड बाई 2 बचता है, तो 7/4 है। तो ये वैल्यू ये बचती है एक्स स्क्वेयर की। अब हमें चाहिए 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर।
सबसे पहले हम 4 माइनस में x का स्क्वायर करेंगे, तो ये सीधा ऊपर 8 जाएगा, माइनस का 7 होगा, प्लस का 13 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये 1 प्लस में अंडर द रूट 13 डिवाइड बाई 2 बचता है। हाँ सर, यही बचता है। अब अगर मैं इस पे स्क्वायर कर दूं, 4 माइनस एक्स पे स्क्वायर कर दूंगा, तो 13 प्लस 1 14 प्लस में 2 रूट 13 डिवाइड बाई 4 आता है। कैंसिल कर दें तो 7 प्लस में रूट 13 डिवाइड बाई 4 आता है। आपके सामने की बात है भैया, हो गया है सवाल। अब x की वैल्यू तो ये है ना। हाँ सर, तो अगर मैं 7 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 4 में माइनस कर दूं x की वैल्यू, विच इज रूट 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो अब खुद देखो, रूट 3 से रूट 13 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ दूंगा 8, 8/2, क्या मिल रहा है 4, 4 से 4 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है। लॉजिक अब आपके सामने क्लियर है। तो लॉजिकली बात ये है, a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस अप टू इनफाइनाइट है। तो इन फॉर्मूलों को एक चार्ट पे नोट डाउन करके अपने घर की एक ऐसी दीवार पे लगा लेना जिसपे कि पढ़ते वक्त आपकी नजर जाए, ताकि आपको ये रटना ना पड़े, याद रह जाए। तो ये फॉर्मूला होगा 4a माइनस का 3 अंडर द रूट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये होता है 4a माइनस का 3 अंडर द रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, लिखने में मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट ये याद ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, याद होता ही नहीं है। अच्छा, याद कर ही नहीं पाता। ठीक है, सिखा दिया मैंने। अब आइए, तो ये सीरीज के थे, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम कुछ ना कुछ सीरीज के क्वेश्चन कर लेंगे। आइए भाई, आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स, भाई पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। जब रूल्स याद हो जाएंगे, रूल्स माइंड में सेट हो जाएंगे, तब जाकर हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, उससे पहले क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। तो रूल्स के तरीके से फॉलो करना, अच्छे से समझना, वो तभी आपके पल्ले पड़ेंगे, वरना नहीं पड़े। जब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 8, 16 एच सब, मतलब इस तरीके के 2, 4, 8, 16 के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। कुछ नहीं करना भाई, डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब होता है लास्ट डिजिट मस्ट बी
डिविजिबल बाय 2। अगर किसी नंबर की आखिरी डिजिट अगर 2 से भाग हो रही है तो वो नंबर भी 2 से भाग होगा, तो ही वो नंबर 2 से भाग होगा। सेकंड, डिविजिबिलिटी बाय 4। लास्ट 2 digits must be divisible by कोई भी एंटायर जितनी मर्जी बड़ी संख्या लिख लो, अगर उसकी आखिरी की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो संख्या भी 4 से भाग हो। थर्ड, भाई डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 digits must be divisible by 8। किसी भी संख्या की आखिरी की 3 संख्याएं, किसी भी संख्या की आखिरी की 3 संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं, 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो कंफर्म है वो संख्या भी प्रॉपर 8 से डिवाइड हो। तो ऐसे ही 16 है तो 4 डिजिट आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1 है तो लास्ट डिजिट, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट, 2 की पावर 4 है तो लास्ट की 4 डिजिट। लॉजिकली बात ये समझ लो आप, ठीक है। डन यहां तक, तो ये क्लियर हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट की बात कर। डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9। भाई साहब बेहतरीन है भाई, डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9। भाई 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल। सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, either sum of the digit must be divisible by 9, then the number is divisible by 3 and 9। छोड़ो ना उस तरीके को, और तो अलग तरीका है। अब मैं एक तरीका दिखाऊंगा। मैंने एक नंबर लिखा, मैं कहता हूं ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है, डिवाइड या नहीं है, तो रिमाइंडर बता दो। 7 सत्र सिखा रहे हो तो रिमाइंडर बता दो। आपको ना डिजिट को टोटल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिजिट को टोटल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ लिखता हूँ ताकि क्वेश्चन भी साफ दिखाई दे जाए। नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका जज करना है। तो भाई मैं बताऊं क्या करो, जैसे ही आप टोटल करने पे बैठो तो वो डिजिट ढूंढ लो जो 3 से पूरी तरह भाग होती है। पहले जो 3 से पूरी तरह भाग हो रही है, 3 हो रही है, 6 हो रही है, 9 हो रही है, काट दो, हटा दो, निस्तो नाबूद कर दो। 1 में 2 जोड़ दूंगा, 3 आ रहा है, ये भी हटा दो। 4 में 5 जोड़ूंगा, 9 आ रहा है, तो ये भी हटा दो क्योंकि 9 भी 3 से भाग होता है। 7 में 8 जोड़ूंगा, 15 आ रहा है, ये भी हटा दो। इसका मतलब सारी संख्याएं जब कट जाएंगी तो ये दिया हुआ नंबर पूरी तरह 3 से भाग होगा, तो जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, तो जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। चलो एक रैंडमली एक नंबर और लिख लेते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं। देखो 9 5 7 8 4 9 8 6 7 2 1 3 5 7। मैंने कहा, मैंने एक ये बहुत बड़ा नंबर लिख दिया। मैं कहता हूं भाई इस नंबर को आपको 3 से भाग करना है, और 3 से भाग करने के बाद आपको रिमाइंडर पता लगाना है। 3 से भाग करने के बाद आपको रिमाइंडर पता लगा। अब आप खुद बताओ, अगर मैं एक एक डिजिट को टोटल करूंगा तो टोटल करने में मेरे से गलती हो सकती है।
चलिए, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा जैसे 9 है, 9 3 से पूरी तरह भाग होता है, मैंने हटा दिया। और है भाई, ये भी 3 से पूरी तरह भाग होता है, हटा दिया। ये 3 से पूरी तरह भाग होता है, मैंने हटा दिया। और ये भी 3 से पूरी तरह भाग होता है, मैंने हटा दिया। क्लियर होगी बात। अब 2 डिजिट 3 डिजिट को टोटल कर लो, और वो टोटल 3 से भाग हो रहा होगा तो वो भी हट जाएगा। जैसे स्टार्टिंग यहां से लू, 5 और 7 12, हटा दो। 2 और 1 3, हटा दो। 8 और 4 12, हटा दो। ठीक है, 7 और 5 12, हटा दो। तो आपने चेक किया, फिर ये बची 8 और 7। 8 और 7 क्या होती है? 15। इसका मतलब ये भी सब कुछ कट गया, तो मेरी संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होती है। आपको डिजिटल सम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको डिजिटल सम करने की जरूरत ही नहीं, आपको डिजिट को टोटल ही नहीं करना। आपको डिजिट को टोटल ही नहीं करना। नाउ द एंटायर डिजिट्स आर कैंसिल, दैट मीन द रिमाइंडर इज 0। तो ये रूल था 3 का। एग्जैक्ट रूल फॉलो होगा, एग्जैक्ट रूल फॉलो होगा 9 के लिए। सेम आओ, वहां 9 की टोटल होनी चाहिए। ठीक है भाई, देख लो। जैसे मान लो कोई भी नंबर लिख लेते हैं हम रैंडमली कोई भी एक बड़ा नंबर लिख लेते हैं। चलो, कैलकुलेटर निकाल के लिख देते हैं। नंबर है 8877 और मैं चाहता हूं द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो आपको यह बताना है, डिविजिबल बाय 9, कि ये नंबर 9 से भाग हो रहा है या नहीं। हो रहा है भाग तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो बता दो, मतलब रिमाइंडर ही बताना है हमें। डन। चलो टोटल करते हैं। तो 9 के लिए भी कंडीशन जो रहेगी वो सेम रहेगी। 9 के लिए भी जो कंडीशन रहेगी वो सेम रहती है भाई। चलो डिजिटल सम ढूंढते हैं। हाँ जी, 9 की टेबल में कहीं बन रही है बात तो चेक करो, नहीं तो टोटल कर लो भाई। 8 8 16 24, 24 में 21 जोड़ दूंगा 45। तो 9 45, 45 9 से पूरी तरह भाग होता है, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर 0। जरूरी नहीं होता ना हर बार आपको 9 के मल्टीपल्स की वैल्यू मिलेंगी। अब नहीं मिली तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। तो पूरे डिजिटल सम को टोटल कर लिया हमने, कोई पहाड़ टूट रहा है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो मैं एक नंबर लिख देता हूं। मैंने कहा इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है, तो डिजिटल सम करने की जरूरत नहीं होती। मजबूरी है तो वहां कर लेंगे। जैसे यहां देखें, 7 और 2 9, हटा दो। 5 3 8 और 1 9, हटा दो। 6 4 10 और 8 18, 9 दूनी 18, हटा दो। 5 और 7 12, 12 और 6 18, हटा दो। बचा क्या? 2 और 1 3। तो जब नहीं हो रहा तो ये 3 रिमाइंडर आ गया। तो इस संख्या को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 3 आ जाएगा। नहीं, पेयर 2 डिजिट के बनाने ये कोई जरूरी थोड़ी ना है भाई। पेयर आप 2 डिजिट के बनाओ, 3 डिजिट के बनाओ, डजेंट मैटर। चाहे 4 डिजिट का टोटल भी आ रहा है तब भी बना लो, ये 1 इंक्लूड है। ठीक है, तो आई होप आपको 3 और 9 का डिविजिबल रूल अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेहतरीन भैया डिविजिबल बाय 11। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मेथड तो वही है,
कि भाई कोई भी एक नंबर लो, उसके इवन प्लेसेस ओड प्लेसेस है ना का टोटल करके उनका डिफरेंस चेक कर लो। जैसे मान लो एक नंबर है ए एक्स बी वाई सी जेड, ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं का रूल क्या होगा, ओड प्लेसेस पे लिखे हुए डिजिट्स का टोटल करो, इवन प्लेसेस पर लिखे हुए डिजिट्स का टोटल करो, उनको माइनस कर दो, इनका डिफरेंस आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, और मल्टीपल ऑफ 11 आएगा तो ही वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। बात कर, ठीक है भाई। अब सुनो, तो अब जरूरी है इतना पंगा पालने की, तो देखो एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। याद रखना, रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा समझो, मान लो मैं 53 को भाग करना चाहता हूं 10 से, तो मैं इसको 50 प्लस में 3 डिवाइड बाय 10 करूंगा, तो 50 पूरा कट रहा है, 3 नहीं कट रहा, तो रिमाइंडर 3 आ गया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। इसी को 53 बाय 60 को मैं चाहूं तो 60 माइनस 7 भी लिख सकता हूं। अब मैं डिवाइड कराऊंगा तो इस केस में माइनस का 7 बचेगा, तो मैं इसे माइनस रिमाइंडर भी बोलता हूं। तो रिमाइंडर आर बेसिकली टू टाइप्स, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। हमका कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, तो अब इधर आ जाओ, मतलब अब मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी सिखाना चाहूंगा। मान लो कोई भी एक नंबर उठा लो, आपका जो आपका मन करे, मैं खुद एक डिजिट बना लेता हूं, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा 10864194। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं? अगर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर नहीं होगा तो बता दो रिमाइंडर क्या आएगा, हम वो भी निकाल सकते हैं। डिजिटल जोड़ोगे दिक्कत में आ जाओगे, एक आसान तरीका सीखो, हमेशा आखिरी से दो दो के पेयर बना लो, सिर्फ दो दो के पेयर बना लो। बन गए? हाँ जी। 94 को 11 से भाग करता हूं तो 11 अठे 88, तो रिमाइंडर 6 आता है। 11 चौक 44, तो रिमाइंडर माइनस का 3 आता है। 11 अठे 88, तो रिमाइंडर माइनस का 2 आता है।
11 एकम 11 तो रिमाइंडर माइनस का 1 आता है। समझ गए ना बात को? पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ रहा है। और इन सबको टोटल कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का 6 प्लस का 6, व्हाट वी गेट 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0। द नंबर इज एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये फिक्स है, ये नंबर 11 से कंफर्म भाग होगा ही होगा। ये नंबर कंफर्म 11 से भाग होगा ही होगा। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे रहा हूं, बताना मुझे, क्या गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। 1 0 6 0 2 3 7 4. Now this number is divisible by 11 or not. If the number is not divisible by 11, then find the remainder. तो अब रिमाइंडर भी फाइंड आउट करके दिखाओ। चलिए पेयर बना लेते हैं। 11 सते 77 तो माइनस का 3, 11 दूनी 22 तो प्लस का 1, 11 पंजे 55 तो माइनस का 5, 11 कम 11 तो माइनस का 1, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 8 प्लस में 1, व्हाट वी गेट माइनस का 7। माइनस आते ही भाग करने वाली वैल्यू को जोड़ दो, तो यह आ गया 4। तो 4 एक्चुअल में इसका रिमाइंडर आ गया। तो जो रिमाइंडर आया वो 4 आ गया। 2 आ रहा है क्या? कहां गड़बड़ कर दी? 11 सते 77, 5 3 8 और 1 9। ओ नो है, सॉरी, माइनस का 9 है प्लस का 1 है, व्हाट वी गेट माइनस का 8। 5 3 8 और 1 9, चेक कर दोबारा। 11 से 77 माइनस का 3, 11 दूनी 22 प्लस का 1, 11 पंजे 55, ओ हो प्लस का 5 आ रहा है, सॉरी। तो 5 और 1 6, माइनस का 4, व्हाट वी गेट 2। यस, 2 विल बी द रिमाइंडर, राइट। तो सही रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, वो मैंने गलती से वहां पर माइनस का 5 कर दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कोई बड़ी बात नहीं आई समझ में, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपके पल्ले ना पड़े। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं एक बेहतरीन बेहतरीन और लाजवाब 2 डिजिटल चीजों की, डिविजिबिलिटी बाय 7 एंड 13। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम। बच्चे समझते हैं यार इनका कोई रूल होता ही नहीं, क्योंकि किताबों में इनके रूल नहीं मिलते। किताबों में इनके रूल नहीं मिलते। तो आइए डिविजिबिलिटी बाय 7 को हैंडल करते हैं, कैसे होता है। पहले एक छोटा सा मेथड है, पहले वो देख लो, वो भी पता होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी। मान लो मुझे ये चेक करना है 343 7 से भाग होता है या नहीं होता। 343 3 डिजिट का देख लो पहले एक बार। कुछ नहीं करना, जब 3 डिजिट की बात होती है ये लाइन खींच दो लास्ट पे, यूनिट डिजिट का दुगना रेस्ट ऑफ द पार्ट में से माइनस कर दिया। 34 में से 6 गए 28, 28 7 से पूरी तरह भाग होता है, तो 343 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा। डन यहां तक। कैलकुलेटर से कुछ और फिगर निकाल लेते हैं।
कैलकुलेटर से कुछ और फिगर निकाल लेते हैं। भाई मान लो हमने एक फिगर लिख ली, मैं जानना चाहता हूं 691 और 355 ये वाली संख्या 7 से डिवाइड होती है या नहीं होती, ये वाली संख्या 7 से डिवाइड होती है या नहीं। अगर मैं डिजिटल सम का यूनिट प्लेस का दुगना करके माइनस करता जाऊंगा ट्रेंड बड़ा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बेटा, 7 से जब भी डिवाइड करेंगे 13 से जब भी डिवाइड करेंगे 3 के पेयर बना लो, फिक्स है। कितने के पेयर बना लो लाड लो, 3 के पेयर बना लो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 3 के पेयर बना लो। बना लिया सर। तो एक नंबर हो गया है 691 और एक नंबर हो गया 355। इन दोनों को आपस में घटा लो। 11 में से 5 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 336। सिंगल डिजिट आ गया ना, 6 का दुगना 12 यहां से घटा दो और ये आ गया 21। 21 7 से पूरी तरह डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो दैट मीन ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। मेथड यही है, मेथड यही है, इसके अलावा मेथड नहीं है दूसरा। या फिर भाग करके चेक कर लेना भाई अपना, और कोई ऑल्टरनेटिव मेथड बिल्कुल भी नहीं है। और कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो एक नंबर ले लेता हूं मैं आपके सामने, 400 कितना है, 45 37 492। मुझे ये चेक करना है ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देखो करेंगे कैसे, आसान तरीका, इनका तो डिफरेंस ले लेंगे। यहां से 3 3 के पेयर बना दो, यहां से 3 3 के पेयर बना दो और ये बना दिए। क्लियर? ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। भाई इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दो, मतलब फर्स्ट थर्ड को जोड़ो, सेकंड फोर्थ को जोड़ो और डिफरेंस ले लो। तो इन दोनों को जोड़ता हूं तो 537 में से जोड़कर 496 माइनस करना है मुझे। 7 में से 6 गया 1, 13 में से 9 गए 4, 41 ही तो बच रहा है। चेक कर लो एक बारी। 9 4 13, 4 और 1 5, ठीक है 41 बच गया। हाँ 41 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 7 से भाग नहीं हो। रूल पता होना चाहिए, बस ये बात है आपके लिए। ठीक है भाई। अच्छा मान लो एक चेक करके दिखाओ आप, चलो 400 और 792, बताओ भाई ये वाला नंबर 7 से भाग है या नहीं। फटाफट चेक करके बताओ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, दिस नंबर इज divisible by 7 or not, this number is divisible by 7 or not। तेरा का भी सेम ही नियम होता है, ध्यान रखना। जल्दी बताओ ये नंबर 7 से भाग होगा नहीं होगा। एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। तो भैया पीछे से 3 3 के पेयर बना दिए, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से घटा देंगे। 796 माइनस में 537, 16 9, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 5 गया 1। चेक करो भैया एक बारी, जा रहा है नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, क्या हो रहा है दिखाओ।
7 में से 5 के 2 बचेंगे ना। अब 259 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। यस हो जाता है, क्योंकि 9 का दुगना 18 माइनस करूंगा, 25 माइनस 18 7 आता है। यस, तो इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है मेरे भैया वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ? होगा, बिल्कुल होगा। चले आगे, आगे आ जाओ। ऐसा ही 13 का भी है। कोई भी एक नंबर उठा लेता हूं मैं रेंडमली, ठीक है। 1 2 8 3 9 4 5। मैं कह रहा हूं ये नंबर 13 से भाग होगा या नहीं होगा? ये नंबर 13 से भाग होगा या नहीं होगा? सेम पेयर बना लो, 3 3 के बना लिए भाई। दोनों को जोड़ा, ये बड़ा है तो यहां लिख देंगे 946, माइनस कर देंगे 283। 6 में से 3 गए 3, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 2 गए 6, और भाग में 13। 13 पंजे 65, 13 एकम 13, पूरी तरह डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। भाई पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चला ये बताइएगा अब आप। लो 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 लो। चलो फटाफट बताओ, ये संख्या 13 से भाग होगी या नहीं होगी, जल्दी। ये संख्या 13 से भाग होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ। टेल, लेट मी नो फटाफट, ये संख्या 13 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है? ये दोनों के दोनों नंबर 13 से पूरी तरह डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर दोनों ही केसेस में 0 आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उसको समझना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा। द गिवन नंबर इज divisible by the given number 579 488 is divisible by 7 13 91 all of them। आपके पी बाई क्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ो। कहता क्वेश्चन पूछा था गिवन नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय दिस। अब यार वहां पर ना हमारा दिमाग चक्कर आ जाएगा। यार मैं 7 को चेक करूं, मैं 13 को चेक करूं, यार मैंने तुम्हें रूल तो एक ही बताया है ना। सॉल्यूशन के केस पे आप नंबर लिखो 579 488 और बीच में लाइन डाली, 3 3 के पेयर बनाए।
दोनों का डिफरेंस देख लिया, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 8 गए 9, 4 में से 4 गए 0, बचा क्या 91। अब भाई 91 तो 7 से भी भाग होता है, 91 13 से भी भाग होता है, 91 91 से भी भाग होता है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है ये 7 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा, 91 से भी भाग होगा, तो मेरा सही जवाब आएगा ऑल ऑफ देम। अब अगर मुझे मेथड नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, अपनी ऑप्शन चेक करता हूं, तो मैं इसको 7 से भाग दूंगा अपने बेसिक तरीके से, जो मेरा आज तक का तरीका मैंने बचपन से सीखा है। और जैसे ही मैं यहां 7 लिखूंगा और भाग करूंगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा और मैं आंसर पहली ऑप्शन लगा के खुश हो जाऊंगा और घर आ जाऊंगा। हो गया अपना काम, अपना तो बेड़ा गर्क है, सोचना ही नहीं है। समझ में आया? तो दीज आर द डिविजिबल रूल। और ज्यादा पंगे पालने नहीं है। अब डिविजिबल बाय 6 आ जाए, डिविजिबल बाय 10 आ जाए, डिविजिबल बाय 12 आ जाए, डिविजिबल बाय 15 आ जाए, डिविजिबल बाय 21 आ जाए, पंगे ले लेनी। 6 से वही संख्या भाग होगी जो 2 और 3 दोनों से भाग हो रही होगी। 10 से वही संख्या होगी जो 2 और 5 दोनों से, या जिसके आखिरी में 0 होगा। 10 को तो हटा ही देता हूं मैं यार, ठीक है। 12 से वही संख्या भाग होगी जो 3 के साथ साथ 4 से भी भाग हो रही होगी। 15 से जो 3 के साथ साथ 5 से भाग हो रही होगी। 21 जो 3 के साथ साथ 7 से भी भाग हो रही होगी। तो 3 का रूल पता, 7 का रूल पता, 3 का रूल पता, 5 का रूल पता, 3 का रूल पता, 4 का रूल पता, 2 का रूल पता, 3 का रूल पता। तो ये थी डिविजिबिलिटी रूल्स की बात। अब डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आओ मैं दिखाता हूं पीडीएफ में। देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, कितने बेहतरीन सवाल बनते हैं। अब ये ऐसे सवाल हैं जो डिविजिबिलिटी पे बनेंगे। तो भैया ये सारे क्वेश्चन सिर्फ डिविजिबिलिटी पे हैं और ये सारे पढ़ने हैं लल्ला। ये कहां तक है, 52 सवाल है, सब पढ़ने हैं, तब जाकर आपका समझना डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे पहले, फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम में मजा आ जाएगा। फिर आपको यूं आएगा आंसर रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो 4 सवाल आए हैं रिमाइंडर थ्योरम के। तो जब टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सीधा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या ही विजुअलाइजेशन में क्या ही पढ़ा दिया, इतनी बड़ी संख्या को भाग करके सर ने रिमाइंडर निकाल दिया। भाई क्या गजब के गुरु है यार, मजा आ गया। फिर जब पेपर में बैठते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेस तो पता ही नहीं है ना भाई। ठीक है, चलिए कैमरा थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, आवाज आ रही होगी, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, ख्याल रखिएगा सारे। ये बताओ